आज वृत्त जो गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये वृत्त जो है 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वृत्त का। देखिए, ये होता है वृत्त। वृत्त पहले बनाना सीखिए आप लोग। क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, देखो इसको क्या करेंगे, कॉपी पे ऐसे दबा देंगे और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए। इसको घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, और इस तरह से वृत्त बन जाता है। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं वृत्त, ऐसे करके बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये गलत तरीका हो गया बनाने का। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पेज पे रख देंगे और क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी के सुइया के घूमने के विपरीत दिशा में। ऐसे करके जब घुमाते रहेंगे तो वृत्त बन जाता है, बड़े आसानी से बन जाता है। समझ गए? तो ऐसे ना बनाइए धरफड़ धरफड़ करके। ये वृत्त हो गया। ये जो वृत्त का ये जो दिख रहा है, ये घेरा, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोला जाता है? वृत्त कहते किसे हैं? वृत्त कहते किसे हैं? वक्र रेखा, वक्र रेखा से घिरा बंद आकृति वृत्त कहलाता है। वक्र रेखा से घिरा बंद आकृति वृत्त कहलाता है। ये वक्र रेखा हो गया ना। रेखा दो प्रकार का होता है, सरल रेखा और वक्र रेखा। ये वक्र रेखा हो गया। तो ये जो हो गया, ये जो पथ हो गया, इसको बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और वृत्त का ठीक बीच वाला जो पॉइंट होता है, वृत्त का ठीक बीच वाला जो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी केंद्र। केंद्र से, ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये जो परिधि है, ये जो घेरा है, इसको छूने वाले जो रेखाखंड होती है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, रेडियस। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। ऑल रेडियस इन द सेम सर्कल आर इक्वल। देखिए, रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। रेडियस को आर से सूचित किया जाता है, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, आर। समझ गए बात? एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है, इसको याद कीजिए। एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है, इसे आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या का परिभाषा क्या होगा? वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखाखंड को, वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है? वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। समझ गए? ये त्रिज्या का परिभाषा हो गया। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या समान लंबाई की होती है, इसे आर से सूचित किया जाता है। समझ में आया? तो ये वृत्त से जानकारी। और देखिए, ये एक वृत्त है। वृत्त के देख, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। वृत्त के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये क्या हो गया? केंद्र। ये सब क्या हो गया? जीवा। ये सब क्या हो गया?
जीवा। कोई जरूरी नहीं कि जीवा ऐसे मिलाएंगे तभी जीवा हो गया, ऐसे ऊपर से नीचे भी मिला सकते हैं। ऐसे वृत्त के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये भी जीवा ही हो गया, समझ गए बात। अब यहां देखिए, इन सारे जीवा में जो सबसे बड़ी जीवा है वो केंद्र से गुजर रही है, देख रहे हैं। ये जीवा जितना है, इन सभी जीवा में सबसे जो बड़ा जीवा है वो केंद्र से गुजरती है, और इस जीवा का नाम होता है व्यास। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहा जाता है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कहेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, जो केंद्र से गुजरती है। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर विच पासेस थ्रू सेंटर। समझ गए बात। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को, ये जो होगी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास, व्यास को बोलता है डायमीटर। यहां पर कहेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, जो केंद्र से गुजरती है। इसे डी से सूचित किया जाता है। समझ में आया। इस तरह से ये केंद्र हो गया, केंद्र से जो जीवा गुजर रही है ऐसे करके, इसको कहा जाता है व्यास। इसका नाम है व्यास। समझ गए, डायमीटर। वृत्त से और भी सारी जानकारी है, इसके बाद बता रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। रोकना है, बनने। वृत्त से और भी अधिक जानकारी लीजिए। देखिए, ये आपका जाना पहचाना फिगर हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त के क्या करेंगे, ये किसी ऐसे करके दो जगह काट दीजिए। ये जो परिधि है ना वृत्त का, ये किसी दो जगह ऐसे करके काट दिए, तो ये जो कटिंग पॉइंट हो गया, ये यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, यानी चाप बोला था, चाप। तो एक छोटा हो गया ये चाप, इधर से बड़ा चाप हो गया। तो चाप हो गया दो प्रकार का, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो छोटे वाले चाप को बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप, क्या बोलते हैं, लघु चाप। और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। देखिए, चाप, चाप को बोलते हैं आर्क। ये चाप हो गया दो प्रकार का। छोटा वाला को बोलते हैं लघु। लघु माने छोटा, लघु चाप नहीं, इस दीर्घ चाप, ठीक है। माइनर आर्क, माइनर आर्क, हो गया मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो लघु माने क्या हो गया, छोटा वाला, याद रखिए, समझ गए। अब मान लीजिए, देखिए, यहां पे ये कटिंग कर दिया, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इधर देखिए, ए लिखा है, बी लिखा हुआ है, समझ गए। हेलो, इधर देखिए, ए बी लिख के और ऐसे ऊपर से ऐसे करके टोपी चढ़ा दिया ऐसे, देखिए। तो इसको पढ़ेंगे चाप ए बी। समझ गए बात, आर्क, आर्क ए बी, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऊपर से ये टोपिया चढ़ा दिया, तो समझ गए। अब देखिए,
देखिए ये क्या है, ये क्या है, जीवा। ये क्या है, जीवा। तो ये जीवा जो है वृत्त के दो खंड कर दिया, तो इसका नाम पड़ गया वृत्तखंड। क्या नाम है, वृत्तखंड। इसको बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार का हो गया, एक छोटा वाला वृत्तखंड, एक बड़ा वाला वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार का हो गया, वृत्तखंड। वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये भी दो प्रकार का हो गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, समझ में आया। चलिए अब क्या है, देखिए इधर देखिए, यह है वृत्त का व्यास जो केंद्र से गुजरती है। वृत्त का व्यास जो है वृत्त को दो आधा आधा भाग में बांट देता है। दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए ये वृत्त है, ये क्या है, बीच वाला व्यास हो गया। तो ये दो भाग में आधा आधा बांट देता है ऐसे। देखिए ये जो बीच वाला ये ऐसे करके, ये ना व्यास, यहाँ पे केंद्र, ये वृत्त को, ये आधा वृत्त ये हो गया, ठीक है। एक ऊपर से हो गया आधा वृत्त, यहां से आधा वृत्त ये हो गया, आधा हो गई। तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। समझ में आया। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। समझ गए। अब एक यहां पे छोटा सा चीज की जानकारी लीजिए। देखिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये हो गया सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। आधा वृत्त ऊपर है, आधा वृत्त नीचे है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा ऐसे, तो ये कोण होता है समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। ये 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समझ गए। और भी कुछ जानकारी ले लीजिए। यहां पर से ऐसे त्रिज्या के द्वारा काट दिया, तो इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, तो ये सेक्टर भी दो प्रकार का हो गया। ये हो गया लघु सेक्टर, ये हो गया दीर्घ सेक्टर। समझिए बात। तो वृत्त से इतना सारा जानकारी है, थ्योरी है, बेसिक जानकारी लिया। अब वृत्त पे आधारित प्रमेय सब पढ़ेंगे, वो इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी वीडियो आप देखिए किसी टॉपिक का, ये शुरू से अंत तक देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।